स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर संस्कार भारती की ओर से राष्ट्र के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सोमवार को संस्कार भारती की ओर से राष्ट्र के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा शहर के रामदयालु सिंह महाविद्यालय के प्रांगण से निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सरैयागंज टावर पर पहुंचकर राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुई। मौके पर आरडीएस कॉलेज की प्राचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की एक मुहिम है कि लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर ग्लोबल, इस और हम सभी लोगों को कार्य करना है। सभी लोगों का यही प्रयास होना चाहिए कि जो भी सामान खरीदे या बेचे वो राष्ट्र निर्मित ही हो, जिससे लोकल व्यापार को फायदा हो और राष्ट्र का पैसा राष्ट्र के अंदर ही रहे। वहीं वार्ड 31 के पार्षद प्रतिनिधि जीवेश कुमार ने कहा कि तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर अपनी सहभागिता दी है और इस मौके पर हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि देश की और एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। मैं प्राचार्य रामदयालु सिंह महाविद्यालय, हमारे कैंपस से अभी जो ये झंडा यात्रा निकल रहा है, मैं इसके लिए गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि हमारे रामदयालु सिंह महाविद्यालय से ये झंडा यात्रा निकल रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज हमारे आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा हुआ, अगले 1 वर्ष तक और इस अमृत महोत्सव को मनाया जाना है, तो निश्चित रूप से हमारे जो भारत सरकार का सपना है, अभी आज़ादी के बाद जितना भारत तरक्की किया है उसके बावजूद भी अभी हमारे सरकार सेंट्रल मिनिस्टर का जो सपना है कि लोकल फॉर वोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, कि अभी जो हमारे यहाँ जो भी बाहर से आयात हो रहे हैं और निर्यात हो रहे हैं, क्यों ना हमारे जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी वो आज हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया हो, फिर से हो। उसके लिए हमें लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर ग्लोबल पे आना पड़ेगा। तो जैसे आज ही आप देख लें कि ये झंडा आप देख रहे हैं कि ये सैकड़ों झंडा है। निश्चित रूप से हमारे भारत के ही कोई ना कोई व्यवसायिक बनाए होंगे और बनाए और इसका बिक्री भी यही हुआ, कोई ये फॉरेन गुड्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवसायिक होंगे उनको तो इनकम हुआ होगा, वो इनकम किसको हुआ? हमारे देश को हुआ। तो हमारे देश की पूंजी बाहर क्यों जाए? और आज़ादी पाने के लिए हमारे जो पूर्वजों ने संघर्ष किया, उससे प्रेरणा लेने के लिए ये तिरंगा अभी जन जन तक पहुंचाना, घर घर तक पहुंचा के संकल्प लेने के लिए हमारे नवयुवक को संकल्प लेने का समय है कि आज़ादी यूं ही नहीं मिला। 200 साल तक अंग्रेज ने शासन किया और बहुत अनेकों हजारों कुर्बानियां के बाद आज़ादी मिली। उस आज़ादी को सुरक्षित रखते हुए देश को कैसे प्रगति के ऊपर लाया जाए, इसलिए ये झंडा तिरंगा यात्रा काफ़ी फ्रूटफुल होगा। मैं ये 31 वार्ड नंबर 31 के ये वार्ड पार्षद जीवेश जी को धन्यवाद करते हैं। ये धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने इस पावन पर्व के अवसर पर ऐसा जागरूकता अभियान चलाया है। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय जी भी आए थे इसी झंडा यात्रा के अवसर पर। मैंने उनका भी स्वागत किया और समाज के किसी वर्ग के, किसी परिवार के लोग अगर इस तरह के पावन पर्व के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम करने आएंगे, उनका मैं स्वागत करूंगी और कर रही हूँ। धन्यवाद। प्रतिनिधि मेरे आज ही 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आरडीएस कॉलेज प्रांगण से अमृतोत्सव का जो प्राचार्य महोदया के द्वारा शुभारंभ हो रहा है, इसमें यहाँ के सभी जनमानस लोग, भाई बंधु और मर्द जितने भी लोग हैं, और ख़ास करके प्राचार्य महोदया का इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये सभी तरह से कॉलेज के तरफ से, स्टाफ के तरफ से या जो भी सहयोग, पानी बिजली जो भी मुहैया करवाना है, काफ़ी सुंदर व्यवस्था करवाए और हम लोग को काफ़ी प्रोत्साहन दिए हैं। और हम लोग यहाँ से अभी अमृत महोत्सव को झंडा
लेके सभी लोग यहाँ से कृत संकल्प होके यहाँ से हम लोग सरियागंज टावर पर जाएंगे। वहाँ पर हम लोग का चारों तरफ से जो टीम आ रहा है सभी का वहाँ मिलन होगा, वहीं हम लोग तिरंगा फहराएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रामदयालु सिंह कॉलेज के प्रांगण से हजारों देशवासियों की भीड़ अपने अपने तिरंगा झंडा के साथ सड़कों पर अमृत महोत्सव मनाने के लिए निकल पड़ा है। हजारों लोगों के इस बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली है और आज 75वां वर्ष में देश की अखंडता, देश की एकता के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। क्षेत्र, भाषा और जाति से ऊपर उठकर यह आज का संकल्प है हमारा।